हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल मैथ संगम में। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का आज से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है और अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेट यानी कि सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। अभी आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम ओवर हो गए होंगे और अब आप लोग क्लास 11th की क्लासेस को करने की कोशिश कर रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जैसा एग्ज़ाम किया है क्लास 10th में उस पर आपको भरोसा रखना चाहिए और अब क्लास 11th की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यही एक सही वक्त है जब आप अपनी तैयारी सही समय पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ सेट और ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेट है, एक्चुअली सेट का मतलब आप क्या समझते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में भी सुना होगा डिनर सेट या फिर किसी तरीके का सेट। तो सेट का मतलब आपका क्या सेंस जाता है सेट से। तो जनरली सेट को अगर आप अपने सेंस में देखेंगे तो सेट एक कलेक्शन के सेंस में प्रयोग हो रहा है। जैसे डिनर सेट में क्या आता है, आपके स्पून होते होंगे, आपके प्लेट होते होंगे, आपकी कटोरियाँ होती होंगी, आपके कप होते होंगे। मतलब कि डिनर में जो भी आपके यूज़ होते हैं अप्लायंस, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके सामान हैं जो यूज़ होते हैं, उनको हम लोग सेट्स बोल रहे हैं, डिनर सेट्स। तो इसका मतलब सेट जो है एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में सेम मैथ में भी सेट एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को हम एक साथ लिखते हैं तो उनको हम एक साथ सेट कहते हैं। तो ये जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसको एक मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने दिया था। एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नेम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने इस सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। देखने में हमें बहुत इजी लग रहा है कि एक तो कलेक्शन ही तो है, ये क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन इस सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट की वजह से आपका पूरा मैथमेटिक्स, जो हायर मैथमेटिक्स है, इसी सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है और ये बहुत ही लार्ज कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जितना डीपली एजुकेशन लेंगे, जितना डीप होकर सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको न्यू चीज़ सीखने को मिलेगा और आप उससे नई चीज़ निकाल सकते हैं। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अभी आपको उतने डीप में नहीं ले चलेंगे। मैं आपको बस एक प्रॉपर बताऊंगा कि सेट क्या है, सेट थ्योरी क्या है, और आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास लूँगा कि व्हाट इज़ सेट, वाई वी यूज़ सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नेम था जॉर्ज कैंटर, उन्होंने ये सेट थ्योरी दी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि जिन सभी में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती होगी, उन सभी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। कुछ देर के लिए मैं इस सेट वर्ड को इग्नोर करता हूँ और कलेक्शन लेके चलता हूँ। बाद में कलेक्शन की जगह पे इस सेट वर्ड को मैं वहाँ सेट कर दूँगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं फ्रूट का कलेक्शन लिखना चाहता हूँ। तो फ्रूट्स के कलेक्शन को अगर आप लिखना चाहते हैं तो कितने फ्रूट्स होते हैं, जितने फ्रूट्स आप जानते हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मैंगो, मैंने लिख दिया एप्पल, मैंने लिख दिया गुआवा एंड सो ऑन। और आप भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। बस मैंने 3 लिख दिया बस। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ दिस, अभी आप ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है इसके बारे में मैं आपको भी समझाऊंगा। अभी बस समझ लीजिए आप कि ये क्लोज्ड है बस अभी। तो व्हाट इज़ दिस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जितनी भी नेमिंग है ये सभी फ्रूट्स की नेमिंग है। तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्रूट। सिंपल सी बात है। अगर मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करूँ, स्टेशनरी आइटम की बात करूँ, कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी। आप और भी लिख सकते हैं। तो कोई मुझसे पूछेगा कि ये क्या है तो मैं बोल दूंगा कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। अब इसी सेम कलेक्शन वर्ड को आइए
सेट के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज़ दिस, तो मैं कहूँगा कि फ्रूट्स का सेट है। मैंने कलेक्शन वर्ड को सेट से रिप्लेस कर लिया कि ये फ्रूट्स का सेट है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का सेट है। एग्जैक्टली सेट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? ये फ्रूट्स है, इन सब की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये फ्रूट्स है। इन सब की क्या प्रॉपर्टी है कि ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें स्टडी में हेल्प करते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारे स्टडी में, पढ़ने में हमारी मदद करते हैं, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में ये आपके सेट हो गए, फ्रूट्स का सेट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का सेट। तो जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं फ्रूट्स को यहाँ ना लिख के मैं सिर्फ लिख दूँ एफ। एफ एक लेटर है जो इस सेट को, इस फ्रूट के सेट को डिनोट कर रहा है। तो मैं ये पूरा सेट ना बोल के मैं सिर्फ एक बोल दूंगा कि ये एफ एक सेट है। उसी तरीके से सेम ये जो एक सेट है आपका, इस पूरे सेट को मैं स्टेशनरी ना बोल के एस से डिनोट कर दूंगा। एक्चुअली में जो भी सेट थ्योरी में आप कलेक्शन डिनोट करते हैं, हमेशा वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। पहली चीज़ कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को या चीज़ों को करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। सेकंड चीज़ कि इसके अंदर आप जो भी एलिमेंट, जो भी चीज़ लिखते हैं, उन सब को एक नेम हम देते हैं, उसका नेम होता है एलिमेंट। मतलब अगर आप जनरल में समझे, जनरल लैंग्वेज में, तो एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, आप उनको ऑब्जेक्ट मत कहिए, आप कहिए कि इस कलेक्शन का ये एलिमेंट है। अगर मैं पूछूं कि इस सेट में बताओ एप्पल एलिमेंट है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, एक एलिमेंट एप्पल भी है, एक एलिमेंट गुआवा है, एक एलिमेंट मैंगो है। वैसे ही एक सेट एस है, उस सेट में एक एलिमेंट पेन है, एक एलिमेंट पेंसिल है, एक एलिमेंट बुक है और एक एलिमेंट कॉपी है। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड नो कि ये आपका सेट है। सेट के कलेक्शन को हमेशा हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कभी भी आप एफ़ को स्मॉल एफ से डिनोट नहीं कर सकते। आप हमेशा आपको अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना होगा। एक नोटेशन है जो कि इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है, तो आपको भी यूज़ करना होगा। और जो सेट के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को आप कैपिटल से डिनोट नहीं करेंगे, स्मॉल से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वॉवेल के कलेक्शन को लिखना होगा, तो वॉवेल आप क्या जानते हैं? ए होता है, वॉवेल आपका क्या होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ होता है और यू होता है। ये एक वॉवेल का आपका कलेक्शन है, जिसको हम सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये एक सेट बन गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वॉवेल का सेट है। तो देखिए, मैंने एलिमेंट को, इस सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा है और इसके सेट को मैं वॉवेल कैपिटल वी से डिनोट करूँगा। तो जो आपका सेट का नोटेशन होगा वो आपका अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से होगा और उसके एलिमेंट, मतलब कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो नोटेशन होगा वो स्मॉल अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे के कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, तो मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मतलब कि हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, टेबुलर फॉर्म। अभी मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट, टेबुलर फॉर्म। सेकंड, प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड या इसी को एक और नाम दे देते हैं हम लोग, सेकंड वाले को ही बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका नेमिंग ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं और क्यों इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो आइए वन बाय वन दोनों को हम देखते हैं कि ये क्या है। तो
सबसे पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म देखते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, तो अगर हमें सपोज अगर हमें इवन नंबर के कलेक्शन को लिखना है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अगर हमें फर्स्ट 5 इवन नंबर के कलेक्शन को लिखना है तो हमने 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिया, तो ये एक इवन नंबर का कलेक्शन हो गया। फर्स्ट 5 इवन नंबर का कलेक्शन। अगर मैं बोलूँ कि राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके फर्स्ट 5 इवन नंबर के सेट हैं। इसी चीज़ को इसको टेबलर फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, देखिए मैंने एक अरेंज कर दिया है सारे नंबर को 2, 4, 6, 8, 10, तो ये आपका हो गया टेबलर फॉर्म। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सेट के अंदर कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं करना है, यानी कि सेट के जो एलिमेंट हैं उसको आप हमेशा 1 टाइम ही लिखेंगे। अगर इसके अंदर 2 टाइम भी है तो भी आप 1 टाइम ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसके अंदर 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, 6, 8, 10, तो अगर इसको हमें सेट के फॉर्म में लिखना है तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। कभी भी हम सेट के अंदर किसी भी नंबर को 1 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। हमेशा जो सेट होगा उसमें सिंगल एलिमेंट होगा उसका, तो हम 2 को सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, 4 को भी 1 टाइम लिखेंगे और 6, 8, 10 है, यानी कि आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्योंकि सेट क्या है, एक कलेक्शन है जो कि ये बताता है कि सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट लाई करते हैं, बस इतना ही बताता है। एग्जैक्ट नहीं बताएगा क्या क्या नंबर है, बस वो ये बताता है कि इस सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट लाई करते हैं और इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं आपका प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है। तो अगर हम लोग इसी सेम सेट को प्रॉपर्टी मेथड से लिखने की कोशिश करें तो प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए इस सेट को देख के आप बताइए ये सेट क्या है, इवन नंबर का सेट है, फर्स्ट 5 इवन नंबर है। तो मैं लिखूँगा ई इक्वल टू एक्स सच दैट, देखिए ई के अंदर ई एक सेट है, उस सेट के अंदर एक्स एलिमेंट होंगे। एक्स एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर। ये आपका प्रॉपर्टी मेथड है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टफ है, एक बार आप समझ लीजिए आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में मैंने इसको फिक्स कर दिया। कहता है ये सेट ई में वो वैल्यूज़ आएंगी, ऐसे एक्स आएंगे, एक्स मतलब कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ पे वाई लिख लीजिए, जेड लिख लीजिए, तो एक्स ऐसे नंबर आएंगे, एक्स की वैल्यू तो पता नहीं हमको, अननोन है, इसलिए मैंने वेरिएबल यूज़ किया। एक्स में एक्स इज सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स में ऐसे नंबर आएंगे जो कि एक्स इज़ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ऐसे नंबर आएंगे जो कि इवन होंगे और फर्स्ट 5 इवन नंबर होंगे। तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके फर्स्ट 5 इवन नंबर है, फर्स्ट 2, 4, 6, 8, 10, इसी सेट को हमने ऐसे लिख दिया। तो ये आपका प्रॉपर्टी मेथड है। बहुत सारे सेट्स का मैं आपको एग्जांपल दूंगा और प्रॉपर्टी मेथड लिखना सिखाऊंगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रॉपर्टी मेथड का ही, ताकि आपको प्रॉपर्टी मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक सेट लिखता हूँ मैं, सेट ए इज इक्वल्स टू जिसके एलिमेंट में लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9। आपको ये देख के पता चल गया होगा कि इस ए के सेट में 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके फर्स्ट ऑड नंबर है। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। जब एलिमेंट को डायरेक्ट लिख देते हैं, जब एलिमेंट को डायरेक्ट लिखते हैं तो वो आपका टेबुलर फॉर्म होता है। इसको प्रॉपर्टी मेथड से कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू
एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स कैसा होगा, हम इसको डिफाइन करेंगे। एक्स इज फर्स्ट ऑड नंबर। बस यही करना है आपको पहले लिखना है कि एक्स एलिमेंट होंगे, और वो यहाँ पर मैंने उसकी प्रॉपर्टी बता दी कि एलिमेंट किस टाइप के होंगे। तो एलिमेंट आपको फर्स्ट 5 ऑड नंबर आपको लिखना है। तो सिंपल है, ऐसे ही करते हैं, और जितनी भी कंडीशन होगी आप इस प्रॉपर्टी मेथड में लगा सकते हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि और भी क्या कंडीशन होता है जो आप इसमें लगाएंगे तो आपका ये सेट बन जाएगा। तो फिलहाल में आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी मेथड में हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब कोई भी इसको जब देखेगा, इस सेट को पढ़ेगा कि एक्स में ऐसे नंबर लिखने हैं कि फर्स्ट ऑड नंबर, तो वो सेट बना लेगा सिंपली कि फर्स्ट नंबर 1, फिर 3, 5, 7, 9। मुझे फर्स्ट 5, इसमें गलती हो गया, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। ये आपका सेट हो गया। इस तरीके से सेट का फॉर्मेशन होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं, और उस पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले स्ट्रांग हो जाए, तब जाके उसको हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।